अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लाख के अच्छे उत्पादन के लिए कैसे करें प्रबंधन, अधिक उपज के लिए प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, अपने झारखंड प्रदेश में जंगल बहुत बड़े क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग लाख का उत्पादन करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने कुसमी लाख के कीट अक्टूबर माह में पेड़ों पर चढ़ाए हैं, वो इनसे अच्छी लाख उत्पादन के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, चलिए जानते हैं लाख संस्थान रांची के तकनीकी अधिकारी पी पटमांझी से। आज मैं लाख खेती बेर पेड़ में कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा आप लोग को जानकारी दे रहा है। ये बेर पेड़ में रंगीनी कीड़ा की खेती किया जाता है, कुसमी कीड़ा का भी खेती किया जाता है। लेकिन कुसमी कीड़ा के लिए काट छाट का समय अलग, रंगीनी कीड़ा के लिए काट छाट का अलग। ये बेर पेड़ में अगर कुसमी कीड़ा खेती करेंगे तो शुरू करने का टाइम जनवरी फरवरी में हम काटता है। जनवरी फरवरी में काटने के बाद जून जुलाई में वो टहनी तैयार हो जाता है। अभी जो बेर देख रहा है, ये बेर से जो ला काट रहा है, ये कुसमी ला बेर पेड़ में तैयार हो गया, लेकिन ये लेट वेराइटी है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि धूप बढ़ रहा है, इसलिए टहनी अगर फटेगा तो धूप घुस जाएगा, धूप घुस जाएगा तो टहनी मरेगा। ऐसी टहनियां जिस पर लाख कीट नहीं बैठे हों और विशेष रूप से ऊपरी भाग की, इन्हें सिकेटियर या दावली से सावधानी पूर्वक काट दें, जिससे नई पत्तियां समय से पहले आ जाएंगी और धूप सीधे लाख कीट पर नहीं पड़ेगी। जिन टहनियों पर पूरी लाख मर गई हो, उसे सिकेटियर से काटकर तुरंत हटा दें, जिससे यदि परजीवी कीटों का आक्रमण हो तो उसे फैलने से रोका जा सके। इसलिए हम ऐसा काटेंगे जैसे टहनी नहीं फटना चाहिए। टहनी नहीं फटने के लिए हम तेज धार धौली या लूपिंग सियोर या लूपर यूज करेंगे, जिससे कि टहनी दोनों तरफ कटेगी तो डाली नहीं फटेगी। और ऐसा टहनी काटेंगे जिस टहनी से कि छोटा छोटा कीड़ा पसंद वाली नरम टहनी निकलेगा, इसलिए हम अंगूठी साइज का टहनी काटेंगे, उद्गम स्थल से थोड़ा छोड़ के काटेंगे, तब वहाँ अच्छा टहनी निकलेगी। और नरम टहनी में कीड़ा का भोजन भरपूर रहता है, इसलिए वो कीड़ा पेड़ का रस खा के अच्छा लाख बनाएगा। ऐसा संपूर्ण काट छाट करने से ये पेड़ में जो शत्रु कीड़ा का जीवन चक्र चल रहा है, वो शत्रु कीड़ा का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा, तो आने वाली फसल में अच्छा लाख बनेगी। पारंपरिक विधि से लाख खेती करने पर उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है तथा उत्पादित बीज की लाख गुणवत्ता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रजनन क्रिया समाप्त होने के पश्चात लाख मोटी होने लगती तथा कभी कभी बादल और हल्की बारिश के कारण पेड़ों पर लगी लाख की फसल भी प्रभावित होती है एवं अनुकूल मौसम के कारण शत्रु कीटों की जनसंख्या भी बढ़ती है। तो से बचाने के लिए हमको फफूंदनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। कीटनाशक के साथ
फफूंदनाशक का हम छिड़काव करता है। अभी कीटनाशक हम रीजेंट फिप्रोनिल दवाई रीजेंट नाम में मिलता है, वही दवाई 1 लीटर में 1.5 ml डालता है। उसके बाद हेक्सागोनाजोल और फफूंदनाशक है, उसको 1 लीटर में 1 ml डाल के छिड़काव करता है। तो ये फसल को बचाने के लिए हमें एक फसल में 4 छिड़काव करना चाहिए। ला लगाने से 25 से 28 दिन में पहला छिड़काव, और 34 से 40 दिन में दूसरा छिड़काव, 60 से 65 दिन में तीसरा छिड़काव, 90 से 95 दिन में चौथा छिड़काव करना चाहिए। इसलिए हम कीटनाशक फफूंदनाशक का छिड़काव करता है। तो यहाँ अगर कुसुमीला लगाएंगे तो हमको ये इथोपेनप्रॉक्स 10 EC व बम्बर दवाई 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसके साथ कार्बेंडाजिम 1 ग्राम फफूंदनाशक मिला के छिड़काव करेंगे 4 बार, तो यहाँ लाख अच्छा उत्पादन होगा किसान का। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने प्याज की रोपाई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, तभी फसल से आगे चल करके अधिक उपज प्राप्त होगी। तो प्याज की फसल में अभी कौन कौन से कार्यों को करना है, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। हम प्याज पर की फसलों की बात करें तो प्याज विशेष रूप से हमारे किसान भाई इस वक्त जो ग्रीष्मकाल प्याज है उसकी खेती करते हैं, और जब नर्सरी में से हमारी प्याज को निकाल कर ट्रांसप्लांटिंग की जब बात करते हैं तो इस वक्त हमारी फसल खेतों में लगभग 1 माह की हमारी फसल हो रही है, और ये एक ऐसी अवस्था है जबकि पौधों की बढ़वार हो रही है। प्याज की फसल में कई तरह के खरपतवार खेत में उगाते हैं, जो कि फसल की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही कीट और रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप अपनी प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। सबसे पहली बात आती है कि खरपतवारों से आपकी फसल को बचाव हो। इसके लिए आप देखें कि खेतों में अगर खरपतवार उगाए हैं तो आप अच्छी तरीके से उनकी निदाई गुड़ाई करें। निदाई गुड़ाई करने से सबसे पहली बात होती है कि आपके एक तो खरपतवार की सफाई खेतों से हो जाती है, दूसरा गुड़ाई करने से आपके पौधों के आसपास हवा का संचार अच्छा होता है और पौधों की वृद्धि भी अच्छी तेजी से होती है। तो इस प्रकार से आपको अगर हाथों के माध्यम से निदाई गुड़ाई कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हमारी फसल को होता है, और उसके जो कंद हैं वो भी अच्छी गुणवत्ता के बनते हैं। कई बार ये देखा गया है कि किसान भाई रासायनिक दवाओं का खरपतवारों को रोकने के लिए उपयोग करते हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि हाथों के माध्यम से ही निदाई गुड़ाई करें, और अंतिम विकल्प के रूप में जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही समस्या आ रही तभी रासायनिक दवाओं का उपयोग खरपतवारों को रोकने के लिए करना चाहिए। प्याज की उचित बढ़वार में उर्वरकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्याज की फसल में यूरिया उर्वरक का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना है, आइए जानते हैं। 25 से 30 दिन के जब पौधे हो रहे हैं, आपने अच्छी तरीके से निदाई गुड़ाई कर दी है, तो आप इसमें जो बेसल डोज के बाद में बची हुई जो यूरिया की मात्रा है लगभग 15 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उसका पौधों के किनारे किनारे छिड़काव कर दें, ताकि पौधों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छी बढ़वार होती रहे। और बची हुई जो मात्रा है यूरिया की लगभग 10 किलोग्राम जो मात्रा बचती है लास्ट में, आपको 55 से 60 दिन की अवस्था पे जब आप पौधों को पानी की दे रहे हैं उसके पहले आप अगर ये बची हुई यूरिया की मात्रा छिड़काव करते हैं तो पौधों को अच्छी बढ़वार मिलती है, साथ ही साथ आपके पौधों की गुणवत्ता बनेगी और जो कंद है उनका साइज भी अच्छा होगा, और मार्केट में आपको इन कंदों का अच्छा रेट भी प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से आप प्याज की अच्छी खेती कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में प्याज की फसल लगाने पर अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, और अगर आपने सही समय पर फसल की सिंचाई नहीं की तो प्याज के पौधे सूखने लगेंगे और उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसलिए आप फसल की जल मांग के अनुसार समय समय पर सिंचाई करें।
अगर हमारे खेत में नमी की समस्या आ रही है तो कोई पौधों का बढ़वार या उनके जो हमारे कंद हैं उनकी क्वालिटी में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे खेत में अच्छी तरीके से आप नमी बनाए रखें, इसके लिए समय समय पर सिंचाई करें और लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पे आप सिंचाई करते रहें। इसके साथ साथ इस बात का भी निरीक्षण करते रहें कि कहीं नमी की कमी हो रही है तो आप बीच में भी एक हल्की सिंचाई कर दें, ताकि आपके पौधों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छी उनकी बढ़वार होती रहे। इस प्रकार से किसान भाई आपने देखा होगा कि अगर आप खरपतवार की समस्या को नहीं होने दे रहे हैं, खेतों में पानी की कमी नहीं हो रही है, तो आपके पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, प्याज की फसल को कुछ कीट व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि जब बढ़वार भी अच्छी हो रही है लेकिन रोग या हमारे जो कीट हैं इसकी समस्या आ जाती है। तो जो कीट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुतायत में तो कीटों की समस्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी कई बार जो एफिड जैसिड जो रस चूसक कीट हैं इनकी समस्या इस फसल में देखी जाती है। तो प्याज की फसल में अगर इस तरीके की देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पत्तियों में रस चूसक कीट लगते हैं तो पत्तियां सिकुड़ सी जाती हैं, मुड़ सी जाती हैं। तो अगर आप निरीक्षण कर रहे हैं तो इस तरीके की अगर कोई समस्या आपके खेत में दिख रही है तो आपको चाहिए कि आप इमेडाक्लोप्रिड, जिसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सारे रस चूसक जो कीट हैं उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि पौधों में रोगों की समस्या भी दिखाई देती है, जैसे कि जो ऊपर से टिप वाली जो बीमारी कहलाती है प्याज में, ये विशेष रूप से देखी जाती है। ऊपर से पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाती हैं और कई बार देखा गया है कि जो हमारी फसल है उसमें किसान भाई आपने देखा होगा कि हमारी प्याज की फसल में कई बार धब्बे से दिखाई देते हैं और ये कुछ नीले से रंग के दिखाई देते हैं। इस प्रकार की जब समस्या आती है तो आपको चाहिए कि आपकी फसल में अगर रोगों की समस्या दिखाई दे रही है तो आप फफूंदीनाशक जो दवा है उसका इस्तेमाल करें। उसमें विशेष रूप से डायथेन M45 या मैनकोजेब, इसकी लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप प्याज की फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्याज की फसल में इन जो रोगों की समस्या है इससे निजात मिलेगी और आपकी फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय बाली निकलने की अवस्था है उसमें सिंचाई करें। गर्मा फसल की बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी की जांच कर लें। नमी के अभाव में बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। फलस्वरूप पौधों की संख्या में कमी होने की वजह से उपज प्रभावित होगी। गर्मा मौसम की सब्जियां जैसे भिंडी, कद्दू, करेला, खीरा एवं नेनुआ आदि की बुआई करें। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर आप बुआई का कार्य कर सकते हैं। बसंतकालीन मक्के की बुआई हेतु उपयुक्त समय है। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए
सब्जियों की लगी हुई फसल जैसे चना, मटर, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी आदि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों की आलू की फसल खुदाई योग्य तैयार हो गई हो, वह शीघ्र ही इसकी खुदाई का कार्य करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम हेतु क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला सिवान के कृषक करमचंद वर्मा ने। यह बैंगन की फसल में लगने वाले बंजा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो करमचंद वर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, बैगन में बंजा नामक बीमारी प्राय देखने को मिलती है और आप देखते होंगे कि बैगन को जब एक दो बार तोड़ लेते हैं उसके बाद कुछ पौधे ऐसे दिखाई देने लगते हैं जिसकी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि जो शाखाएं होती हैं उससे चिपकी हुई रहती हैं। शाखाएं छोटी छोटी हो जाती हैं, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, जो इंटरनोड्स होते हैं वह बहुत नजदीक हो जाते हैं और पत्तियां हल्के पीले रंग की दिखाई देने लगती है। पौधे बढ़ा रुक जाएगी, बहुत ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और पूरा पौधा जो है झाड़ीनुमा दिखाई देता है। तो यह बीमारी का लक्षण है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों, यह बीमारी इस तरह की है जो कि माइकोप्लाज्मा से लगती है और माइकोप्लाज्मा जो है वायरस से भी खतरनाक जीव होता है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों अपना खुद नर्सरी गिराते हैं तो स्वस्थ बीज का उपयोग करें और बीज को आप निश्चित रूप से उपचार कर करके किसी भी फफूंदनाशक दवा से उपचार कर ले, जैसे बेलनेट हुआ, विटावेक्स हुआ या कार्बनडाजिम हुआ। तो यदि उपचार कर लेते हैं तो पौधा उससे स्वस्थ निकलेगा, निरोग निकलेगा। और साथ ही साथ जो है आप जो है टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm से जिसमें आप बिचरा को लगाते हैं उसको जड़ को आप डुबो दे सोल्यूशन में और तब जाकर के रोपनी करें। यदि आपके खेत में इस तरह के पौधा कहीं इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है, उसे निश्चित रूप से बिना ममता के उखाड़ कर कहीं दूर ले जा करके जमीन में गाड़ दें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उस रोगी पौधे से जो हमारे निरोग पौधे हैं, उस निरोग पौधे तक ये बीमारी बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। ऐसे पौधे को रोकथाम के लिए यदि खेत में बीमारी लग जाती है, आप जो है टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm से 3-4 स्प्रे जो है 3 से 4 सप्ताह के इंटरवल पर आप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से माइकोप्लाज्मा नामक बीमारी जो होती है, जिसे हम लोग पत्र के नाम जानते हैं, बंजा रोग का नाम जानते हैं, आप इसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के कृषक महेंद्र सिंह ने। आप केला की फसल में लगने वाले पनामा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये जो रोग जो किसान भाई बताए हैं, किस रोग को पनामा बिल्ट कहते हैं, इसका जड़ उखाड़ का भी जैसा कि आपने ये देखा इसमें कि इसका तना जो काटे हैं तो तना काटने में ये देखिए डिफरेंट लेयर का कलर चेंज हो रहा है। ये इसके लक्षण हैं। जब इसके जड़ में जाएंगे आप तो जड़ में देखेंगे कि इसमें बहुत सारे निमेटोड लगे हुए हैं और निमेटोड जब ब्लास्ट करता है तो उसमें फिर रोग इन करता है और वो रोग जब इन करता है तो उसमें एक बैक्टीरिया भी होता है।
जिसके कारण जो है कि वो धीरे धीरे रिंग के शेप में ही आता है। शुरू में तो किसान भाई को नहीं लगता है कि इसमें कोई रोग है, लेकिन वो सिम्टम दिखाते दिखाते जब ये फल की अवस्था जैसे आता है, इसमें फूल फल निकलता है, तो ये ड्रॉपिंग हो जाती है इसकी। केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं और किसान भाई काफी आर्थिक नुकसान से ग्रसित होते हैं। तो इसका है जैसे कि आप जो रुपाई करते हैं इसका केले की, रुपाई करते समय ही आप इसमें जो बीजोपचार का, ये बीज ही एक तरह से है, तो उसका उपचार करना चाहिए आपको। पहले तो लोग बेवेस्टिन वगैरह से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नए तरह की दवाएं आ गई है। आपका बीटावैक्स पावर है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उस पर पर्णीय छिड़काव कर दें। उसके जो जड़ पर उसका पर्णीय छिड़काव कर लें। पर्णीय छिड़काव करने के बाद तुरंत उसका आप रुपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, पनामा रोग केले का घातक रोग है और इस रोग की रोकथाम शुरुआत से ही करना होती है, क्योंकि इस रोग के लिए कोई प्रभावी दवा नहीं है। जिन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है, वहाँ ये केले की केवेंडिस प्रजाति को लगाना चाहिए। इसके अलावा यदि ये रोग बागों में आ जाए तो आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। बाकी केला रुपाई के समय आप अगर इसमें किल्डान 4G दे दें, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दे दें, करीब 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, मतलब 50 से 100 ग्राम के आसपास प्रति पेड़ के पास देते जाएं, तो उससे क्या नीचे में जो कीड़े वगैरह जो लग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगा। और जब कीड़ा नहीं रहेगा तो रोग लगने की संभावना कम होगी। बाद में जैसे 20 से जब केला लग जाए, आपका फूल पर ये आ जाए, आपका 2-4 पत्ते निकल जाएं, तो महीना में एक बार जरूर आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन बना के 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका घोल बना लें। घोल बना के प्रत्येक जड़ के पास 500 ml के आसपास, हाफ लीटर के आसपास उसमें दे दें। और साथ में क्लोरपायरीफॉस वगैरह दे सकते हैं, उसमें 1 से 2 ml के हिसाब से उसमें दे के उसमें कर लें। और इस तरीके से उसका इन दवाओं का आप पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। पर्णीय छिड़काव करते आप इसका बचाव कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी आय के लिए कैसे करें जूट की वैज्ञानिक ढंग से खेती। नाडेप कंपोस्ट बनाने की तकनीक और उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।